बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। बहुत आसान रेसिपी है गुलाब जामुन बनाने की और ये बहुत कम पैसों में घर में तैयार हो जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बाहर मिलते हैं, लेकिन बाहर थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन ये आपको बहुत कम पैसों में मैं घर पर तैयार करके दिखाऊँगी। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था। इसमें मैं डालूंगी 1.5 टेबल स्पून घी। अगर घी नहीं है आप लोगों के पास तो आप मक्खन यूज़ कर सकते हैं, मक्खन भी नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल। तो हमने ये घी डाल दिया इसमें। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1.5 कप सूजी। तो जनाब अब इसमें गई ये 1.5 कप सूजी। अब हम इसे रोस्ट करेंगे तकरीबन जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसकी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए बस हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको, बस इसकी खुशबू निकालनी है। कलर चेंज हो ना हो, वैसे हो ही जाता है कलर चेंज तब तक, लेकिन हल्का सा कलर चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो हमने इसको रोस्ट करना है अच्छी तरह से। चम्मच हमने हिलाते रहना है, चम्मच नहीं रोकना, क्योंकि चम्मच रोकेंगे तो फिर सूजी थोड़ा सा अगर जल जाएगी तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमने चम्मच हिलाते रहना है। अब जैसे ये रोस्ट हो जाती है तो मैं आती हूँ आप लोगों के पास वापस, और आपने चम्मच हिलाते रहना है, रोकना नहीं है। तो जनाब यहाँ पे सूजी ने अपना कलर भी चेंज कर दिया है और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध हमने ये उबला हुआ लिया है और ये मैं उसी कप की मेजरमेंट से ले रही हूँ जिस कप से मैंने सूजी को मेजर किया था। तो 1.5 कप सूजी थी तो उसमें मैं 3 कप दूध डाल रही हूँ। आगे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोग को बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं 3 कप दूध डाल रही हूँ और हमने इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने इसका चम्मच नहीं रोकना, अच्छी तरह से सूजी को दूध में मिक्स कर देना है। अगर आप लोग के पास नॉन स्टिक पैन है तो अब अगर उसमें करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चिपक जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नॉन स्टिक पैन होगा तो और अच्छी बात है और आसानी से हो जाएगा, वरना मैं तो इसी में कर रही हूँ तो मेरे से तो हो रहा है, बस थोड़ा सा चिपक रहा है। तो साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा दूध की ज़रूरत है इसमें, तो मैं सिर्फ अभी आधा कप दूध डाल के देख रही हूँ। अगर बाद में ज़रूरत हुई तो मैं फिर बता दूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें आधा कप दूध डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये आधा कप इसमें दूध गया और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये सूजी पैन छोड़ना ना शुरू हो जाए। बिल्कुल मतलब मैं आपको बताऊंगी वो कंसिस्टेंसी आगे की क्या कंसिस्टेंसी है जब हमने इसको छोड़ना है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखें दूध इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आगे अब इसमें दूध की ज़रूरत है। तो बस 3.5 कप दूध गया है 1.5 कप सूजी में। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए अब ये पैन छोड़ना शुरू हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देखें यहाँ पे ये पैन किस तरह छोड़ना शुरू हो गई है, ये देखिए इस तरह बस हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसको चूल्हे से निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। साथ में हम शीरा बनाते हैं। इसमें मैंने 1 कप पानी लिया है और मैं डाल रही हूँ 1.25 कप इसमें चीनी। हमने इस तरह शीरा बनाना है कि वो चिपचिपा वाला शीरा बनाना है हमने। और अब मैंने यहाँ पे इसमें चीनी डाली है। हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती इसमें, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो चीनी जल सकती है नीचे से। और यहाँ पे मैंने 2 इलायची का मुंह खोल के इसमें डाल दिया है। ये फ्लेवर के लिए डाला है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, बस चीनी से ही शीरा बना लें, वरना इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे चीनी डिज़ोल्व हो गई है अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल रही हूँ शीरे में, ये ऑरेंज फूड कलर है और इससे कलर अच्छा आएगा गुलाब जामुन पे। और हम यहाँ पे शीरा बन रहा है। जैसे ही शीरा की कंसिस्टेंसी वो चिप वाली हो जाएगी तब हम इसकी आंच बंद कर देंगे। और फिर ये देखें यहाँ पे वो कंसिस्टेंसी हो गई है। देखिए लास्ट ड्रॉप बहुत आराम से गिर रहा है। तो मेरे ख्याल से बस शीरा तैयार होने वाला है। तो जैसे ही तैयार हो जाता है हम इसको चूल्हे से हटा देंगे। जब हम इसको चूल्हे से हटाएंगे तो ये और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट ड्रॉप कितना आराम से गिर रहा है। तो जनाब वहाँ पे शीरा तैयार हो गया था, उसको मैंने चूल्हे से हटा दिया। यहाँ पे ये मिक्सचर भी ठंडा हो गया था थोड़ा सा। तो अब मैं इसको गूंदूंगी अच्छी तरह से। ज़्यादा हमने ठंडा नहीं करना वरना आपको गूंदना मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ठंडा करना है कि आपके हाथ बर्दाश्त कर सके वो गर्मी। बस हमने अब इसको अच्छी तरह गूंदना है। जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे उतना अच्छा हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। और बस हमने गूंदना है तकरीबन 5 मिनट तक हम पहले गूंदते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगे तो और बताऊँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं मुझे गूंदते हुए और बस थोड़ा सा मैं 2 मिनट और गूंदूँगी, यानी कि 5 से 7 मिनट बस गूंदना है आपने अच्छी तरह से। और मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें कलर अच्छा आए गुलाब जामुन का। तो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इसमें ऐड किया। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। यहाँ पे ये
میں پہلے آپ کو بتانا بھول گئی، اس لیے میں 2 ٹیبل اسپون اور ایڈ کر کے دکھا رہی ہوں، ورنہ میں نے 5 سے 6 ٹیبل اسپون اس میں ملک پاؤڈر ڈالا ہے۔ اگر اور ضرورت پڑی تو میں اور آپ لوگوں کو بتا دوں گی، فی الحال 5 سے 6 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈالا ہے۔ تو اب اس کو اچھی طرح گوندیں گے، جس طرح کے آٹے کو گوندتے دیکھ۔ اگر اسموتھ نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیجیے گا، میں نے 1 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کیا تھا، سوری میں آپ لوگوں کو دکھانا بھول گئی ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے بس یہ اسموتھ ہو گیا ہے، اور میں نے 5 سے 6 ٹیبل اسپون ہی ملک پاؤڈر اس میں ڈالا، زیادہ نہیں ڈالا۔ تو یہاں پہ دیکھیں بس اس طرح کے اسموتھ بننا چاہیے، اگر اسموتھ نہیں بنے گا تو پھر گلاب جامن اچھے نہیں بنیں گے۔ اگر اسموتھ نہیں بن رہا تو آپ اور گوندھ لیجیے گا اس کو، تھوڑا سا آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسموتھ کرنے کے لیے، بس زیادہ نہیں ایڈ کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ 2 ٹیبل اسپون انف ہے۔ تو یہاں پہ یہ سارے گلاب جامن بن کے تیار ہو گئے ہیں، اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں۔ ہم نے تیل کو تیز گرم کرنا ہے، اتنا کہ بس یہ نیچے جاتے اوپر آ جائے، بس اتنا گرم کرنا ہے ہم نے، اور پھر میڈیم فلیم کر دینی ہے ہم نے، اور سارے گلاب جامن ڈال دیں گے ہم اس میں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو ایک ساتھ اتنے زیادہ مت ڈالیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ جائیں، بس تھوڑا سا آپ ڈالیے گا، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6۔ میں نے زیادہ ڈال لی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی ٹرائی کیا ہے، تو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے۔ بس ہم نے اب ڈالا ہے تو 2 منٹ تک ہم چھوڑ دیں گے، 2 منٹ تک اس کو بالکل ٹچ نہیں کریں گے۔ 2 منٹ بعد دیکھیں اب تھوڑا آرام سے ہم چمچ ہلا رہے ہیں، زیادہ بھی زور نہیں دیں گے ورنہ ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ جائیں۔ بس ہم چمچ آرام سے ہلاتے رہیں گے، زیادہ ہمیں چمچ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی فرائی ہوتے جائیں گے۔ بس تھوڑی دیر بعد ہم نے ہلانا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے پک جائیں، ہر طرف سے کلر آ جائے براؤن ان کا۔ تو اگر آپ جتنا براؤن کرنا چاہتے ہیں اتنا کر لیں آپ، میرے حساب سے یہ کلر صحیح ہے بالکل۔ بس اب میں تھوڑی دیر میں اس کو نکال لوں گی، یہ کلر پرفیکٹ ہے میرے حساب سے۔ اگر آپ زیادہ براؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور پکا لیں، بس ایسا نہ ہو کہ وہ پھر کڑوے نہ ہو جائے۔ میرے خیال سے یہ کلر بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو بس اب میں نکال لیتی ہوں ان کو پلیٹ میں، اور میں اب شیرے میں ڈال دیتی ہوں ان کو۔ تو یہاں پہ میں نے سارے گلاب جامن شیرے میں ڈال دیے، تقریباً 2 سے 3 منٹ ہم نے شیرے میں چھوڑنا ہے، پھر ہم نے نکال لینا ہے۔ اور جی جناب تیار ہے ہمارے مزیدار سے گلاب جامن، بہت مزے کے بنے ہیں۔ آپ لوگ میرے کہنے پہ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی آسان ریسیپی ہے، اور میں آپ کو ان سب کے انگریڈینٹس نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اگر آپ لوگ کو بنانی ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی جناب کتنا نرم ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل باہر جیسے باہر ملتا ہے بالکل ویسے ہی ٹیسٹ ہے اس کا، بہت مزے کا بنا ہے۔ آپ لوگ میرے کہنے پہ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ ریسیپی آپ لوگ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اور ضرور ٹرائی کیجیے گا۔